अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ओके। आज की क्लास में हमने जो भी अब तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका रिवाइज करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट पढ़ें तो पीछे वाला सारा हमारे माइंड में हो। ओके। जी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, देन मैं आपसे सुनूंगी। हमने पढ़ा था हरूफुल हिजा के बारे में। जिस तरह उर्दू के, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहज्जी होते हैं, इसी तरह अरबी के जो हरूफ होते हैं उनको हरूफुल हिजा कहा जाता है। हरूफुल हिजा की तादाद 28 है, और हरूफुल हिजा की तरतीब वही है जो उर्दू के हरूफ में है। सिर्फ एक फर्क है कि नून के बाद वाव नहीं है, नून के बाद हा है और हा के बाद वाव है। उर्दू की तरतीब में क्या होता है? नून वाव फिर हा, लेकिन अरबी की तरतीब में नून हा फिर वाव। और हमजा और अलिफ के बारे में यह है कि बाज़ उलमा का इजमा है कि हमजा अलग से कोई हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ ही हमजा हो जाता है। हरकत तीन तरह की हैं: ज़बर, ज़ेर और पेश। और एक है अलामत सकून, यानी जज़म की अलामत। जब अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म आती है तो अलिफ ही हमजा बन जाता है। और ये जो हरूफ हैं अलिफ, बा, ता, सा, इनको हर्फ कहते हैं। ठीक है। और जो एक हरूफ और हरकत से मिलकर लफ्ज बनते हैं। और लफ्ज की दो इकसाम है: बामाना और बेमाना। बामाना लफ्ज वो हैं जिनका कोई माना होता है, और बेमाना लफ्ज वो हैं जिनका कोई माना नहीं होता। अब क्योंकि हम लिसानुल कुरान कोर्स कर रहे हैं, यानी कुरान को समझने के लिए अरबी सीख रहे हैं, तो कुरान में कोई भी ऐसा हर्फ या लफ्ज नहीं हो सकता जिसका कोई माना नहीं हो। तो हम बेमाना को स्टडी नहीं करेंगे, हम बामाना को स्टडी करेंगे। ठीक है। और बामाना लफ्ज का दूसरा नाम कलिमा है। ठीक है। कलिमे की तीन इकसाम हैं: इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो लफ्ज है, लफ्ज की दो इकसाम है: बामाना और बेमाना। उसी में से बामाना को ही हम कलिमा कहते हैं, और कलिमे की आगे तीन इकसाम है: इस्म, फेल और हर्फ। ओके। जुबैदा बाजी, मैं आपको एक लफ्ज दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंसान। इंसान क्या है? मतलब जी इंसान लफ्ज है या कलिमा है? इंसान एक कलमा हुआ। हम्म, अलिफ नून सीन और यानी हरूफ से बनकर पूरा लफ्ज ही और हुआ। इंसान एक कलिमा हम्म, हुआ तो लफ्ज नहीं होगा इंसान, जी लफ्ज है। तो कलिमा पूरे नहीं हरूफ होगा। मिलकर अल्फाज बने तो लफ्ज भी हुआ। आ, तो कलमा नहीं होगा। कल
कलमा भी तो समझ में आ रहा है। कलिमा क्या होता है ये बताएं। बामाना लफ्ज को कलमा कहा जाता है। तो तो इंसान इंसान। बामाना नहीं है। जी। बामाना लफ्ज ही तो है इंसान। हाँ तो फिर ये लफ्ज होगा कि कलिमा। ये ये कलमा होगा। लफ्ज नहीं होगा। कंफ्यूज हो रही है, समझ नहीं आ रहा। देखें इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। कलिमा किसे कहते हैं? बामाना लफ्ज को। तो मतलब जी। है तो लफ्ज ही ना। मतलब ये कि जी इंसान लफ्ज। लफ्ज भी है और कलमा भी है। जी। लफ्ज भी हुआ कलमा भी हुआ। जी। अच्छा। उम्मे वास्ते बाजी, आप बताइएगा कि लफ्ज की कितनी इकसाम है? लफ्ज की दो अक़साम है, बामायने लफ्ज और बेमायने। ओके। कलिमे की कितनी इकसाम है? कलमे की तीन अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ओके। आयशा बाजी, लफ्ज और कलिमे में डिफरेंस बताइएगा। मतलब कि लफ्ज और कलिमे में फर्क। आयशा आपी। ओके। तानिया आप बताइएगा लफ्ज और कलिमे में फर्क। बामाना लफ्ज कलेमा होगा, और जो बेमायना होगा लफ्ज, तो वो आम लफ्ज तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो बामायना होगा वो कलेमा होगा। हाँ गुड। के जो बामाना हो या बेमाना हो वो लफ्ज हो सकता है। ठीक है। अब अगर वो बामाना है तो कलिमा होगा। वैसे लफ्ज ही कलिमा होता है। ओके। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर कलिमे की तीन इकसाम है। इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। इसमें पहले हम इस्म को स्टडी करेंगे। इस्म कहते हैं नाम को। ठीक है। अब वो किसी शख्स का नाम भी हो सकता है। इस्म का लुग़वी माना नाम है। ठीक है। लुग़वी माना, जैसे कुछ लफ्ज होते हैं ना, उनके लुग़वी माना होते हैं। ठीक है। इस्म का लुग़वी माना नाम है, लेकिन अरबी में ये और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मानों के लिए भी, और लफ्ज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे किसी शख्स का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम और काम का नाम, ये क्या होंगे? इस्म होंगे। ठीक है। शख्स के नाम में, शख्स के नाम की एग्जांपल बताइएगा उम्मे वासिया बाजी। जैसे जैद, गुड। जुबैदा सैफ। बाजी। हम्म क्या कहा आपने? उम्मे वासिया बाजी अभी आपने क्या कहा? जैसे जैद फर्जी नाम। ओके। जुबैदा बाजी आप बताइएगा काम का नाम, काम के नाम की एग्जांपल, बेशक उर्दू में बता जी। दें। जी काम का नाम वो करता है या करेगा। नहीं नहीं, काम ये का काम का नाम। नाम। नाम जैसे हाँ। खाना पीना। हाँ। हाँ गुड। ये सब ओके हो गुड। ओके। तानिया आप जगह की एग्जांपल दीजिएगा, किसी जगह का नाम। हम्म तानिया। अम, किसी जगह का नाम, जैसे मक्का, और ओके। दिल्ली। ठीक है।
जी जगह, मक्का और मस्जिद जैसे। ओके, काफी है। ओके, आयशा आप पार्टिसिपेट करेंगी? जी आयशा बिल्कुल। जी, तो आप किसी चीज का नाम बताइएगा। कुर्सी। इसमें ओके गुड, ठीक है। तो इसम क्या है? किसी भी शख्स, चीज, जगह या काम का नाम इसम है, ठीक है। उसके बाद एक तो इसम में नाम आता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, लेकिन अरबी में इसम में जमाइर भी आती हैं, ठीक है, जमीरें। जैसे अंता आप, अना मैं, हुआ वो, नहनु हम, जालिका ये नहीं जालिक, ठीक है, ये जमीरें भी यूज होती हैं। और क्या आता है इस सब में? सिफात आती हैं, ठीक है, सिफ्त, नाम, जमाइर और सिफात, ठीक है। सिफात में आती है किसी इंसान की अच्छाई या बुराई, ठीक है। और रंगों के नाम भी सिफात में आते हैं। और किसी भी काम को जो परफॉर्म कर रहा है, जिसके लिए परफॉर्म कर रहा है, जो इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है कि वो उसकी सिफ्त बन जाए, और जो उससे भी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, वो सारे भी सिफात में ही आएंगे, ठीक है। जैसे साजिद, सजदा करने वाला, ठीक है। अब अगर वो बहुत ज्यादा सजदा कर रहा है तो वो होगा सज्जाद। अगर वो उससे भी ज्यादा सजदा कर रहा है तो वो होगा असजद। और वो जिसको सजदा कर रहा है या जिसके लिए सजदा कर रहा है वो होगा मसजूद, ठीक है। ये सब कुछ सिफात में आता है, ओके। अम, अब मैं आप स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, अच्छा, इसमें से ये जो आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में से उम्मे वासिबा जी आप किसी भी सिफ्त का नाम बताइएगा, फर्स्ट कॉलम में से। अल्लामा। जो अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम, वेरी गुड, ओके। आयशा बाजी आप सेकंड कॉलम में से बताइएगा कोई भी एक सिफ्त। आयशा बाजी, ओके। तानिया आप बताइएगा। सालेह, नेक, जमील, खूबसूरत। यानी खूबसूरत होना किसी की सिफ्त है, वो ओके इसी ओके। तरह तवील, लंबा। हम्म यानी किसी की ये सिफ्त है कि वो लंबा है, उसकी वो सिफ्त बयान की हुई है, तवील। इसी तरह जुबैदा अच्छाई बाजी और आप बुराई भी। बताइएगा। जी जी, क्या क्या बताना है? थर्ड कॉलम में से सिफात बतानी है, थर्ड कॉलम में कोई भी हाँ सिफ्त। जी, जाहिल और ओके कबीर, ये भी सिफत में आएगा। सालेह, ये भी बुरा है। कसीर, ओके। हम्म ओके, ठीक है। छोटा। अच्छा, इसके बाद अब हम हमारा ओके, काफी है अभी। अच्छा, अब हमारा ये हो गया कंप्लीट इस्म का, ठीक है। अब किसी भी जुमले में इस्म को इस्तेमाल करने के लिए तीन
चार पहलू होते हैं। ठीक है, किसी भी जुमले में इस्म को इस्तेमाल करने के लिए हमें चार चीजों का या चार बातों का पता होना जरूरी। ठीक है, जिनमें से तीन अब तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली है जिन्स, कि हमें उसकी जिन्स मालूम हो। जिन्स यानी मुज़क्कर या मोन्नस होना मालूम हो। ठीक है, इसमें से हमने जस्ट मोन्नस की कैटेगरी को स्टडी किया था। मोन्नस की दो इकसाम है, मोनस हकीकी और मोनस गैर हकीकी। मोनस हकीकी वो मोनस होता है जिसमें जिसके मुकाबिल कोई मुज़क्कर मौजूद हो, जैसे माँ के मुकाबिल बाप है, बीवी के मुकाबिल शौहर है, बहन के मुकाबिल भाई है। ठीक है, और मोनस गैर हकीकी वो होता है जिसके मुकाबिल कोई मुज़क्कर नहीं हो। ठीक है, अब आगे मुअन्नस से गैर हकीकी की दो इकसाम है, और वो हैं मुअन्नस से अलामती और मुअन्नस से समाई। मुअन्नस से अलामती वो मुअन्नस है जिसके आखिर में अलामत का इस्तेमाल हो रहा हो, और मुअन्नस की अलामत क्या है? आप बताइएगा, कोई भी मुअन्नस की अलामत क्या है? गोल्टा। गुड, गोल्टा मुअन्नस की अलामत है। ठीक है, जिस भी लफ्ज के, अरबी के लफ्ज के आखिर में अगर वो नाम नहीं हो किसी का, तो गोल्टा आ रही है तो वो मोनस ही कंसिडर किया जाएगा। मोनस से गैर हकीकी की दूसरी मोनस से गैर हकीकी की दूसरी किस्म है, अम, उसमें है मोनस से समाई। मोनस से समाई वो मोनस है जो हमने अरब से सुने हैं, यानी हमें नहीं पता कि अरब क्यों इनको मोनस में इस्तेमाल करता है, लेकिन जस्ट हमने अरब को सुना, अरबी बोलने वालों को, कि वो इनको मोनस ही कहते हैं, तो हम भी जब अरबी बोलेंगे तो मोनस ही कहेंगे। ठीक है, और उनमें क्या आता है? आग का नाम, शराब का नाम, हवा का नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। ये सारे जब अरबी में होंगे तो ये मोनस ही होंगे। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन ये मोनस ही होंगे। अच्छा, अभी किसने ज्वाइन किया है? मुझे नेम बताइएगा, मुझे पार्टिसिपेंट्स के नेम्स शो नहीं हो रहे। नेम बताइएगा, कोई भी बता दें। मरियम है, मरियम है शायद। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, तो मोनेसिस समाई में क्या क्या आ गया? आग का नाम, हवा का नाम, शराब का नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। उसके बाद मोनेसिस समाई में आते हैं जुफ्त एज़ा, यानी कि जिस्म के वो अज़ा जो पेयर्स हों। ठीक है, दो दो पेयर हों, यानी जैसे हाथ हैं, ठीक है, कान हैं, पाँव हैं, टांगे हैं, दो दो पेयर हैं। और इसमें कुछ मुतफर्रिक अस्मा आते हैं। ठीक है, और वो क्या है? अर्थ, जमीन, समा, आसमान, उम्म, और क्या है? शम्स, सूरज, दार, घर, नफ्स, जान। ठीक है, अर्थ, शम्स, समा, नफ्स, दार, ये सारे भी मोनस से समाई हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। ठीक है, और जो इनमें नहीं आएगा वो क्या होगा? मुज़क्कर होगा। ओके जी, उम्मे वासिबाजी, मस्जिद मुज़क्कर है या मुअन्नस? मस्जिद मुन्नस है, जगह का नाम। जगह का नाम मुअन्नस नहीं हो सॉरी, सकता। नहीं नहीं नहीं, वो मुल्क और शहरों के नाम मुन्नस है, तो मस्जिद मुजक्कर है। ओके, आगे जिदार का भी बता दें।
जिदार जो है वो मुज़क्कर है। ओके, दार। दार जो है वो मुअन्नस है। समाई। मोनस की किस कैटेगरी? ओके, समाई। ठीक है। ओके, जुबैदा बाजी आगे आप बताइएगा। एन क्या है, मुजक्कर है या मोनस? जी, ये मुन्नस सिमाई है। ओके। मुन्नस है गुरफा। ये। गुरफा मुजक्कर है या मोनस? गुरफा, ये मुन्नस है क्योंकि गुलता आ रही है। कौकब। ओके। हम्म। कौकब मुजक्कर है। ये मुजक्कर है। ओके, ठीक है। आगे तानिया आप बताइएगा, कुर्सी मुजक्कर है या मोनस? ये कुर्सी मुजक्कर है। सैयारा। ये भी मुजक्कर है। तो गौर से देखें। ये इसके आखिर में गोलता आ रही है। ये हम्म। मुअन्नस मुअन्नस है ये। ओके, कौन मोनस की किस कैटेगरी में आती है? सैयारा। अलामती मुअन्नस में आ रही आगे शबाक। है। शुबाक खिड़की, इसके अपोजिट नहीं है इसका ऑपोजिट। मुजक्कर। ये ऑपोजिट नहीं पूछता ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, बताएं, मुजक्कर है या मुन्नस? ये मुअन्नस है। मुन्नस की किस कैटेगरी में है? ये है समाई है। नहीं, ये अलामती है। कौन सी अलामत आ रही है यहाँ पे? नहीं, ये शबाक में। समाई अच्छा, समाई मुन्नस से समाई क्या होता है? मुअन्नस में इसकी जो है वो आग और शहरों मुल्कों के नाम, नफ्स, दार, शम्स, ये समाई मुअन्नस है। तो इनमें ये शबाक कहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर शबाक क्या होगा? अलामती मुअन्नस है। अच्छा, अलामती मुन्नस कौन सा होता है, उसके आखिर में क्या होता है? गोलता। तो आपको शबाक के आखिर में गोलता नजर आ रही है? नहीं, तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि ये अलामती मुन्नस है? गैर हकीकी क्या है। है बाजी? इसका फिर अपोजिट भी तो नहीं है ना मैम, इसका अपोजिट भी नहीं ना बन रहा, जैसे शुबा खिड़की, तो इसके अपोजिट में फिर मुजक्कर भी तो नहीं ना आ रहा। कंफ्यूज हो गई हूँ। तो मैंने कब कहा है कि मुजक्कर आ रहा है? जी, तो इसका फिर क्या बनेगा, आप बता दीजिए। ये वाली चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है। देखें, मेरी बात सुने, हमने क्या क्या पढ़ा? मोनस की दो इकसाम है, हकीकी गैर हकीकी। हकीकी वो है जिसके मुकाबिल कोई मुजक्कर आएगा। ठीक है। अब इसके मुकाबिल कोई मुजक्कर आ रहा है? नहीं आ रहा। शुपा नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद मोनस गैर हकीकी की दो इकसाम है, अलामती और समाई। अलामती आखिर में गोलता है, इसके आखिर में गोलता आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है। समाई में शराब का नाम, आग का नाम, हवा का नाम, शहरों मुल्कों के नाम, ये नहीं है। ठीक है। कुछ भी नहीं है। और फिजा के नाम नहीं है, शम्सदार, नफ्स, समा, अर्श नहीं है। तो फिर ये मोनस में क्यों आप इसको रखना चाह रही हैं? मतलब क्या वजह है कि आप चाहती हैं कि ये मोनस हो? ये मुजक्कर है मैम, सॉरी। आयशा बाजी, इसका बताइएगा, मुजक्कर है या मोनस? ओके। रजुल।
मुज़क्कर। आपकी आवाज कट रही है। ओके ठीक है। वलद। चलें, ठीक है, आप म्यूट कर लें। ओके। आपने वैसे तीनों सही बताए हैं। मरियम, आप बताइएगा मुअल्लिम क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअल्लिम मुज़क्कर है। ओके। अल्लामा। अलामा अलामती मुअन्नस है। ओके। मदरसा। मदरसा भी अलामती मुअन्नस है। ओके। चलें, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई रह जाए मुझे बता दीजिएगा। सबका हो गया? ओके। इसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आई है ना? किसी को कुछ नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लें काइंडली। आ गया? ओके। इसके बाद ये था पहला पहलू कि अगर हमें किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करना है, यानी हमने ये जुमला बनाना है कि जैद नेक है। ठीक है। अब जैद एक इस्म है, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें कितनी बातों का पता होना जरूरी है? चार, जिनमें से पहली थी जिन्स। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम जैद को जुमले में इस्तेमाल करें तो जैद मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है। इसके बाद आता है अदद। अदद कहते हैं गिनती को, नंबर्स को। ठीक है। अदद की तीन इकसाम है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। एक को वाहिद कहते हैं, दो को मुसन्ना कहते हैं और तीन को जमा कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश और उर्दू में क्या होता है कि एक से ज्यादा वो दो हों, वो दो से भी ज्यादा हों, वो होते हैं जमा या प्लूरल। लेकिन अरबी में दो के लिए मुसन्ना का वर्ड यूज होता है। ठीक है। अब हमारे पास कोई इसमें वाहिद है, हमें उसको मुसन्ना बनाना है। उसके लिए फॉर्मूला ये है कि हमने उसके लास्ट पे आनी का साउंड यूज करना है। ठीक है। आखिरी हर्फ पे जबर लगा के, अलिफ और नून से नी। जस और इसमें हमें नहीं देखना कि वो लफ्ज मुजक्कर है, वो मुअन्नस है, आ, वो सिफ्त है या नहीं है, कुछ नहीं देखना आपको। जस्ट आपको आनी का साउंड लगा देना है। ठीक है। और दूसरा होता है आईनी का साउंड। ठीक है। आखिरी हर्फ के ऊपर जबर और आगे या नून से नी। ठीक है। यानी मुस्लिम है तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। गुरफा है तो गुरफतानी, गुरफतैनी। ओके। अभी अभी आप बना कर दिखाएं मुझे। जी। अ, उम्मे वासिया बाजी, मस्जिद का मुसन्ना बनाएं। मस्जिदानी मस्जिदैनी। खलीफा। खलीफतानी खलीफतैनी। गाइब। क्या चीज? गाइब। गाइब। गायबानी गायबैनी। ओके। जुबैदा बाजी, जिदार। जी मैम, जीदारानी, जिदार। जीदारनी। ओके। आयशा बाजी, मोमिन। मोमिनानी मोमिनानी। ओके। तानिया, जाहिल। जाहिलानी जाहिलैनी। ओके। मरियम, दार। दारानी दारईनी। ओके। इसके बाद मुसन्ना के बाद हाँ जमा किस तरह से बनानी है? तो जमा के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। मुज़क्कर का अलग है, मुअन्नस का अलग है। और जमा में आपको ये भी देखना है कि ये सिफ्त है या नहीं है। अगर वो सिफ्त होगा
तो आपने उसकी जमा सालिम बनानी है। जमा की दो इकसाम है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा है जिसमें हमने जस्ट फॉर्मूला ऐड करना है, वो वाहिद सलामत रहेगा। और जमा मुकस्सर वो है जिसमें लफ्ज की असल तब्दील हो जाएगी। ठीक है। जैसे किताब है, तो अगर हम इसकी जमा बनाए तो वो जमा सालिम नहीं बनेगी, जमा मुकस्सर बनेगी। क्यों? क्योंकि किताब सिफ्त नहीं है। ठीक है। अगर सिफ्त होगा तो जमा मुजक्कर सालिम बनेगी, सिफ्त नहीं होगा तो क्या बनेगा? जमा मुकस्सर। अब यहाँ पे किताब सिफ्त नहीं है तो हम इसकी जमा मुकस्सर बनाते हैं कुतुब। ठीक है। जैसे सहीफा है तो हम उसकी, अब सहीफा कोई सिफ्त नहीं है तो हम उसकी जमा बनाते हैं सुहुफ या सहाइफ। ठीक है। और इसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या है सालिम बनाने का, कि हमने वाहिद को दो जगह पर पेस्ट करना है, एक जगह पर ऊना का साउंड लगाना है। ठीक है। जैसे मुस्लिम है तो आखिरी हर्फ पे पेश लगाकर वाव नून जबर ना। ठीक है। मुस्लिमूना। और जो दूसरी जगह पर पेस्ट किया उसके आखिरी हर्फ के नीचे जे लगा के या और नून जे नी। मुस्लिम, सॉरी नून जबर ना, मुस्लिमी ना। ठीक है। मुस्लिम की जमा मुजक्कर सालिम कैसे बनाएंगे? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस्म मोन्नस है तो हम उसके आखिर में आत का साउंड लगाएंगे। ठीक है। आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर आत। जैसे मुस्लिमा है तो गोल ता को हटाकर मुस्लिमात। और मोन्नस में आप नहीं देखेंगे कि कि वो सिफ्त है या नहीं। ठीक है। जैसे जन्नत है तो जन्नात। ठीक है। अब क्योंकि जन्नत के आखिर में भी गोलता आ रही है ना, या फिर इसी तरह से बिंत है तो उसकी जमा मुअन्नस सालिम क्या होगी? बिनात। ठीक है। ओके, अब आप बना कर दिखाइएगा मुझे। जी। उम्मे वासिया बाजी, मुमिन, मुमिन का क्या मो, बनेगा? जमा मुजक्कर सालिम या जमा मुकस्सर? मोमिन का मोमिन का जी। बनेगा जमा सालिम मुजक्कर। ओके, बनाएं। मोमिनीना, मोमिनूना, मोमिनीना, ओ- मोमिनूना। ओके। और मोमिन की क्या होगी मोनस? मोमिना, गोलता लगा देंगे तो मोमिना बन जाएगा। मोमिना का मुसन्ना बनाएं। मुसन्ना, अच्छा। मोमिना, मोमिनाती, मोमिनाती, मोमिनात, मोमिनातानी, नहीं, मोमिनातानी, आई मोमिनातानी, क्या? अब मोमिनतानी, हम्म। मोमिनतैनी, ओके, मोमिनतानी, मोमिनतैनी। जमा बनाएं। जमा सालिम, जमा सालिम हम्म। बनेगी इसकी मोमिनात, मोमिना की मोमिनात। ओके। आगे आयशा बाजी, तौलिह क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस है तौलिह? मरियम आप बताइएगा, तौलिह क्या है? मुज़क्कर है? आप बनाएंगी भी तो समझ ही नहीं आएगा आयशा बाजी, आपका नेट, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, आप ता, जस्ट सुन लें। ताले का मीनिंग क्या है? तौलिह का माना है बुरा। बुरा। मुज़क्कर या मुअन्नस? मुजक्कर, मुअन्नस।
मोअन्नस ये किस कैटेगरी में आता है? अ, हकीकी में। कैसे? क्योंकि ऑपोजिट भी बनता है। क्या बनता है? अच्छा और बुरा। हमने ऑपोजिट तो नहीं देखने, मतलब हमने ये सिफात तो देख। आप सिफ्त का ऑपोजिट क्यों बना रही हैं? ऑपोजिट तो बनेगा हकीकी का। अगर मोनस हकीकी जी, ये होगा तो मुजक्कर है। उसका फैमिली जी मुजक्कर है। ये मुजक्कर है। जी तालिह मुजक्कर ही होगा ना। सिफ्त, अब आप जी। देखें बुरा है, ठीक है। अब तालिह को देख लें, तालिह हकीकी भी नहीं है, ठीक है। गैर हकीकी में अलामती भी नहीं है। शहरों मलकों शराब हवा आग जुफ्तेजा और मुतफर्रिक अस्मा किसी में भी नहीं आ रहा, तो तालिह मुजक्कर ही हुआ ना। जी। तो अब तालिह का मुअन्नस बनाएं। ताले ऊना ताले ईना। मुअन्नस कैसे बनाते हैं? मुअन्नस बनाना है। जी ताले आत गोल गोलता लगानी है। जी। और गोलता को हटाकर अलिफ और ता का इजाफा करना है, ताले एक हाथ। मिनट, वो तो जमा में करना है ना। अभी मैं सिर्फ मुअन्नस बनाने का कह रही हूँ, वाहिद बनाना है मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस क्या बनेगी? ताले हम्म, वाहिद मुअन्नस क्या बनेगी? तालिह तो, तालिह तो मुजक्कर है ना। मुअन्नस क्या बनेगी तालिह की? आखिर में गोलता लगाएं तो क्या बनेगा? ताले आत ताले हाथ। तालिहा, तालिहा। अच्छा, गोलता को पढ़ते ताले नहीं है हाथ तो ता नहीं तालिहा। ताले हाथ तई नहीं। ताले हाथ ता नहीं ताले मैंने हाथ तई नहीं। आपको इसका मुसन्ना बनाने का नहीं कहा, वाहिद का है, वाहिद तालिहा बनेगी, ठीक है, बस इतना ही। जी। अच्छा, काफी है। ओके, इसके बाद इस्म का एक जो है तीसरा पहलू, इस्म का तीसरा पहलू है मारिफा नकरा का, ठीक है। कि हमें उस लफ्ज के बारे में पता हो कि वो मारिफा है या नकरा है, ठीक है। इसमें हम मारिफा को स्टडी करेंगे। मारिफा की 7 अक़साम हैं, जिनमें से हम 5 को स्टडी करेंगे। अभी हमने 5 पढ़ी हैं। पहली किस्म है मारिफा की अलम। अलम क्या है? किसी भी शख्स जगह या चीज का नाम, कोई भी नाम जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं ना, वो क्या होगा? अलम, ठीक है। जैसे जैद, कुरान, मक्का, पाकिस्तान, ठीक है। वैसे उर्दू में इसको पाकिस्तान कहते हैं, उर्दू में पे नहीं होता। तो ये सारे क्या होंगे? अलम। दूसरी कैटेगरी आती है जमाइर की। जमीर में क्या होता है? अना, मैं, अंता, आप, नहनु, हम, हुआ, वो, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है इसमें इशारा की। इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे है जालिका और तिलका, ठीक है। जालिका ये। और चौथी कैटेगरी आती है इसमें मौसूल की। जो हम कहते हैं ना कि कुरान पाक में आपने वर्ड्स पढ़े होंगे, अल्लजी, वो जो, अल्लजीना, वो जो हम कहते हैं ना, वो जो उसने किया था। तो ये जो वो जो है ना, उसको अरबी में अल्लजी, अल्लजीना इस तरह से कहते हैं, ठीक है। अल्लजी वाहिद है और अल्लजीना उसकी जमा है। वाहिद के लिए अल्लजी का वर्ड यूज होता है और जमा के लिए अल्लजीना का, ठीक है। जैसे आते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, वो जमा हो गई, ठीक है। या इसी तरह आता है हुवल्लज़ी खलक़स समावाति, कि वो जिसने बनाया आसमान को, इस तरह से। ये इसमें मौसूल है अल्लज़ी और अल्लज़ीना,
इसके बाद पांचवी कैटेगरी आती है मुअर्रफ बिल लाम की। मुअर्रफ बिल लाम ये है कि कभी कभी हमने जब नकरा को मारफा करना हो उस टाइम पे हम उसके साथ अलिफ लाम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? अलिफ लाम। और फिर अब क्योंकि हमने शुरू में अलिफ लगाया और लाम लगाया, तो अब हम उसको पढ़ेंगे कैसे? इसके लिए हम जबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलिफ के ऊपर जबर लगा दी जाती है। जैसे रहमान है तो यहाँ आप चलें किताब कर लेते हैं। ठीक है, किताब है तो किताब के साथ, अब किताब क्या है? नकरा है। ठीक है, अब आपने उसको मारिफा बनाना है तो आप क्या लगाएंगे? अल किताब। लेकिन अगर आप जस्ट अलिफ लाम लगा रहे हैं, अलिफ के ऊपर जबर नहीं लगा रहे, तो आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अलिफ के ऊपर आप जबर लगाएंगे उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, मारिफा को नकरा बनाने का क्या तरीका, सॉरी, नकरा को मारिफा बनाने का क्या तरीका है कि उसके शुरू में, नकरा के शुरू में अलिफ लाम लगा देना है, अलिफ के ऊपर जबर ऐड कर देनी है, तो वो जो नकरा है वो मारिफा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कुरान पाक की पहली सूरह बकरा की सेकंड आयत में है ना, ज़ालिकल किताबु, कि ये वो किताब है, ये किताब है। ठीक है, तो अब उससे हमें पता चल गया कि हाँ कुरान की बात हो रही है। अब किताब नकरा है, लेकिन जब साथ अल आ गया ना, ज़ालिकल, तो वो मारफा हो गया। और अब क्योंकि ये मिला के आया ना, तो इसलिए हमने फिर अलिफ को नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि अब लाम के ऊपर जज़म आ रही थी। अगर तो अकेला लफ्ज लिखा हो, जैसे सूरह रहमान में हम पढ़ते हैं ना अर्रहमान, अब वहां पे हम अलिफ के ऊपर जबर पढ़ते हैं, लेकिन जब उसके पीछे कोई लफ्ज होता है ना, अलिफ लाम लगा हो और उसके पीछे, तो फिर हम उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सूरह नास में हम पढ़ते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वहां अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम खुद से जबर लगाते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे रह गए कमरी और शमसी हुरूफ, तो इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस फिर हम सुबह करेंगे। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ये थोड़ा सा जो ये आखिर का है ना, तो इसको फिर से कल कर लीजिएगा। इसमें मार्फा और नकरा ना थोड़ा सा इसकी रिवीजन और हो जाए तो अच्छा है। जी इसकी मजीद प्रैक्टिस हम करेंगे इंशाल्लाह कल। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह ठीक खैर। है, और किसी को कुछ पूछना है? एक्चुअली क्लास का टाइम ओवर हो गया ना, तो फिर बाकी हम इंशाल्लाह कल करते हैं हरूफ कमरी और शमसी और नकरा मार्फा की प्रैक्टिस। ओके, अस्सलामु अलैकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।